हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज की इस वीडियो में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन क्लास 11th फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर के अंतर्गत रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलेटिव मोशन के अंतर्गत डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सभी जो है रिलेटिव टर्म होते हैं। किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के ही सापेक्ष हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को देखते हैं। तो मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन में भी है, लेकिन उसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के अंतर्गत डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के विषय में अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं ये कोई ओ रेफरेंस पॉइंट है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को देखा जा रहा है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। एक वस्तु ए है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चलना है। इसका वी बी वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी है वो वी ए है। इस तरह से रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष इसकी स्थिति एक्स ए है बॉडी ए की, जबकि रेफरेंस पॉइंट के यानी कि ओ के सापेक्ष बॉडी बी की जो पोजीशन उसका जो है यानी कि उसका जो स्थिति सदिश है वो एक्स बी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इतनी चीज़ें हम लोगों को मालूम है। अब इसके हिसाब से हम ये इस चित्र में हम समझ पा रहे हैं कि यह वेलोसिटी जो है दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ए की भी और बी की भी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट ए का एक्स ए है ओ के सापेक्ष, और बी का एक्स बी है ओ के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ बराबर एक्स ए। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ बराबर एक्स बी, और वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए या पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ओ या ग्राउंड हम कह सकते हैं वी ए है। वेलोसिटी ऑफ ओरिजिन ओ के सापेक्ष जो है वी ए है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ बराबर वी बी। दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हमको मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात यदि की जाए तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का हमको क्या फार्मूला मिलता है। किसके सापेक्ष किसके डिस्प्लेसमेंट को, यदि हम कहें कि बी का डिस्प्लेसमेंट ए के सापेक्ष, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग कहेंगे एक्स बी ए बराबर एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स ए भी ओ से देखा गया है और एक्स बी भी ओरिजिन ओ से देखा गया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्स बी ए बराबर एक्स बी माइनस एक्स ए। इसी तरह रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यहाँ रिलेटिव आना चाहिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक्स ए बी, इसको क्या कहेंगे, एक्स ए बी कहेंगे, वो होता है एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए आया। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए यदि हम लोग कहें, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है,
मतलब कि बी की यदि ए के सापेक्ष देखी जाए तो लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स, नहीं भी किसकी वेलोसिटी निकालनी है, बी की, तो बी पहले लिखेंगे वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि डायरेक्शन इसका इधर हो तो ये माइनस साइन के बाद माइनस वी ए लिखेंगे, तो यानी वी बी प्लस वी ए हो जाएगा। इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। वी बी यहाँ पर ओ के सापेक्ष है या ग्राउंड के सापेक्ष है, वी ए ओ के सापेक्ष है या ग्राउंड के सापेक्ष है। इसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी जो होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात अगर करें, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर ए बी ए बराबर ए बी माइनस ए बी माइनस ए। किसी का भी दोनों में से किसी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों में किसी एक के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। यदि दूसरा भी उसी डायरेक्शन में है तो वो भी उसी साइन के साथ होगा, लेकिन दूसरा यदि दूसरे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो माइनस साइन के साथ होगा। और यहाँ पर माइनस करके फिर माइनस लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हम लोगों ने प्राप्त किया। रिलेटिव लिखा, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए माइनस ए बी। मतलब ए का एक्सेलरेशन, पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन ग्राउंड के सापेक्ष माइनस पार्टिकल बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के सापेक्ष क्या होगा, पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन बी के सापेक्ष होगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बना। अब इसमें हम लोग यदि इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन मोशन के इक्वेशन को यदि लिखें तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी पहला इक्वेशन। तो v की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, a b लिखें या b a लिखें, जिसको लिखेंगे उसके लिए लिखेंगे। यदि b a लिखते हैं, ये लिखते हैं, b a लिखते हैं तो u b a होगा, a b a होगा, ये ऐसे t तो सेम रहेगा। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यहाँ पर बी ए के लिए भी बी ए, माने डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे, ए भी लिख सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन किसी एक का डायरेक्शन यदि उसके ठीक अपोजिट है तो या जिसका पॉजिटिव माने उसको तो ठीक है, इसके अपोजिट वाले को माइनस करके करेंगे तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा। तो ये कंडीशन एक है। अब एक और कंडीशन, जब कोई ट्रॉली या कोई बॉय किसी बस पे मूव कर रहा है, बस का दिया है ग्राउंड के सापेक्ष, बॉय का बस के सापेक्ष, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं इसको अभी देखते हैं। तीसरा इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें बी ए यहाँ रहेगा, फिर यहाँ भी बी ए, यहाँ भी बी ए और यहाँ भी बी ए। इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए का स्क्वायर बराबर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का स्क्वायर प्लस 2as, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव है। तो ये है। अब आते हैं, एक कंडीशन है, एक इस तरह से कंडीशन है कि यदि कोई बालक किसी बस भी गतिमान है और उस पर बैठा, बस की छत पर बैठा कोई बालक भी गतिमान है उसी बस पर, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को ग्राउंड के सापेक्ष हम लोग कैसे देखते हैं। यहाँ पर इफ़ ए बॉय is on the roof, is running on the roof of a bus in the same direction of moving bus। ठीक है, एक कंडीशन है, बॉय इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मूविंग बस। तो इस तरह की कंडीशन है। नाउ लेट वेलोसिटी ऑफ बॉय विद बी, बॉय के लिए स्मॉल बी और बस के लिए कैपिटल बी लिखा जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ऐसे होगा। इसमें जो भी मालूम है यहाँ लिख देते हैं। बी क्या है? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बस। बी यहाँ से जी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें यदि बस के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इफ बॉय रन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बस, टू द डायरेक्शन ऑफ बस मोशन, बस की गति के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो किसी एक को पॉजिटिव मान लेते हैं। मान लीजिए बॉय वाले को पॉजिटिव माने हैं, तो बी क्या होगा? जी माइनस ऑफ वी बस ग्राउंड, बस का ग्राउंड के सापेक्ष। इसके बॉय के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, अब बॉय के डायरेक्शन के विपरीत यदि यह चल रहा है बस, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। अब ये हो जाएगा जी प्लस कैपिटल जी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बस जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो इस तरह से भी सवाल आते हैं। इस पर अब एक कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के संदर्भ में, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है 1 डायमेंशन में, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये बी है। ए का
ओ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर का है। इसी तरह बी का जो ओ से डिस्प्लेसमेंट है वो 300 मीटर का है, 300 मीटर का है। ए का 100 मीटर का और बी का डिस्प्लेसमेंट जो है ओ से वो 300 मीटर का है, 300 मीटर। यहाँ हम कहें कि एक्स बी ए कितना है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बी का ए के रेफरेंस में ए के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्प्लेसमेंट कितना है। लिखेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी यानी एक्स बी का ओ के सापेक्ष कितना हुआ 300 माइनस 100 बराबर 200 मीटर। इसी तरह यदि हम कहें एक्स ए बी कितना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए मतलब 100, एक्स बी मतलब 300, तो ये माइनस 200 मीटर। यानी ए बी से 200 मीटर पीछे है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, निगेटिव साइन के साथ आया, वो 200 मीटर पीछे है, निगेटिव साइन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरह का लिया जाता है जिसमें कि एक सड़क पर, यहाँ मान लेते हैं कोई ट्रॉली गाड़ी है जिसका कि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन इस तरफ है, और इधर सामने कोई बस है, बस की वेलोसिटी है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, बस की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वेलोसिटियाँ ग्राउंड के सापेक्ष में है, 12 मीटर पर सेकेंड। वी बी जी बराबर 12 मीटर पर सेकेंड और यहाँ वी टी जी है 2 मीटर पर सेकेंड। जब इनको देखा गया तो इनके मध्य की डिस्टेंस है, मान लेते हैं इनके मध्य जो दूरी है वो 840 मीटर है। इनके जो मध्य डिस्टेंस है वो है 840 मीटर, इस तरह से। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर सी फ्रॉम द ग्राउंड दे आर 840 मीटर अपार्ट फ्रॉम देम, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन ये है कि जब देखता है तब ये इतना इस स्थिति में है, एंड आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को वो कब क्रॉस करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मान लेते हैं कि टी समय बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और टी समय बाद इसके द्वारा एक कांस्टेंट स्पीड है, ये 12 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि टी समय बाद दोनों मिले, यहाँ पर मिल रहे हैं, ये दूरी x है तो ये दूरी 840 माइनस x हो गई। तो टी समय बाद यदि मिलते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ट्रॉली द्वारा टी समय में चली गई दूरी x बराबर 2 इंटू टी, इक्वेशन 1 हो जाएगा, और बाई ट्रॉली के द्वारा चली गई दूरी x बराबर 2 इंटू टी, बाई बस के द्वारा चली गई दूरी टी सेकंड में 840 माइनस x बराबर 12 गुणे टी, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने समय बाद, तो x की जगह 2t लिखना है,
840 माइनस 2t बराबर 12t, यानी 14t बराबर 840, t बराबर 840/14, 60 सेकेंड। तो इस तरह से ये 60 सेकेंड आया। इसको यदि रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो किसी एक को के सापेक्ष दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं बस को ही, तो वी बी टी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन माइनस नहीं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये हो गया कितना, 12 प्लस 2 बराबर 14 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट जो दूरी है वो 840 मीटर ही है, क्योंकि इनके मध्य का डिस्टेंस जब देखा गया तब की बात है। तो एस बी टी बराबर है 840 मीटर, इसलिए टी दूर समय होगा 840/14 यानी 60 सेकेंड। इस तरह भी हम लोग इसको कर सकते थे। तो ये एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सड़क पर मान लेते हैं कि कोई बस है जो मूव कर रही है। इसको कोई थीफ लेकर के आगे की ओर चला रहा है, भाग रहा है। किस वेलोसिटी से है ये? 9 मीटर पर सेकेंड से है। 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रहा है। इसके पीछे पुलिस की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी में पुलिस जवान ने, पुलिस की गाड़ी जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है? वो है 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 11 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो पुलिसमैन है वो क्या करता है कि गोली से इसके टायर को पंचर करने की कोशिश करता है। तो जब वो गोली चलाता है तो जो बुलेट है उसकी जो स्पीड है वो है 900 मीटर पर सेकेंड। जब ये गोली चलाता है इनके मध्य का जो डिस्टेंस है वो है 800 मीटर, 800 मीटर। तो प्रश्न ये है कि कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, इसका टायर पंचर होगा। कितने समय बाद बस के टायर में गोली लगेगी और टायर पंचर होगा, ये सवाल है। तो यहाँ पर चूँकि दोनों मूवमेंट में है और ये बुलेट भी मूवमेंट में है। बुलेट किस में है? मतलब बंदूक से गोली जो छूटी है वो कार में, चलती हुई कार से चली है। तो जो यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है बुलेट की वो कार के विद रिस्पेक्ट टू दी गई है। तो बुलेट के लिए हम लोग स्मॉल बी और बस के लिए कैपिटल बी का सिंबल प्रयोग करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार के लिए c ये दिया है 900 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया है 11 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है 9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इतनी चीज़ें दी गई हैं। हमको पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा इसकी सहायता से, फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बस निकालना पड़ेगा और तब जाके टाइम हम प्राप्त कर पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट
या ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमको ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो गया 900 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार 11, तो 911 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अभी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बस निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट 911 माइनस वेलोसिटी ऑफ अगर सेम इस डायरेक्शन में होता तो ये जुड़ जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 9 है 9। दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जा रहा है 902 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बस। अब हमको मिल गया, तो अब हम लोग टाइम यदि देखें तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये तो डिस्टेंस कितना है 800 मीटर है, 800 बटे 902, यह आएगा 0.8886 सेकेंड के आसपास। तो इतने सेकंड में ये टायर बस्ट होगा। इस तरह से ये रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन था, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बात।